हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। महामारी आनुवांशिक संवेदनशीलता की भूमिका तय करने के लिए अध्ययन जितेंद्र जी हाँ, दरअसल आपको बता दें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता से आनुवांशिक संवेदनशीलता की भूमिका तय करने के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ मिलकर निगरानी अध्ययन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ने इसे अनोखा और विश्व में हो रहे दुर्लभ अध्ययनों में से एक बताया है। उन्होंने बताया कि अध्ययन या परिणाम जल्द वैक्सीन वैज्ञानिक समुदाय के साथ साझा किया जाएगा। इसके अलावा भी एक और अध्ययन जारी है जिसमें मौखिक संकेत का पता लगाने की कोशिश की जा रही है जो कोविड-19 की गंभीरता का अनुमान लगा सकते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रभार संभाल रहे सिंह ने कहा कि कोविड-19 की गंभीरता के लिए आनुवांशिक संवेदनशीलता निर्धारित करने के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ मिलकर वर्तमान में कोविड-19 के लिए निगरानी अध्ययन जारी है। टाटा मेमोरियल अस्पताल परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक इकाई है। गुजरात ने केंद्र से राज्य के ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने का किया अनुरोध। जी हां, दरअसल आपको बता दें गुजरात सरकार ने अनुरोध किया है कि वे राज्य के लिए चिकित्सकीय ऑक्सीजन आवंटन को 975 से बढ़ाकर 1400 मीट्रिक टन करे, क्योंकि राज्य में इस जीवन रक्षक गैस की कमी है, जिसकी वजह से वह कोविड मरीजों के लिए 11,500 अतिरिक्त बिस्तरों का संचालन किया जा सकता है। गुजरात के मुख्य सचिव अनिल मुकिम ने 6 मई को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को लिखे पत्र के साथ राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार को उच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामा भी संलग्न किया गया है। उच्च न्यायालय कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रहे हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से 26 अप्रैल को ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की संख्या की मांग 53,913 को बढ़ाकर 57,378 हो गई है, जिसके बाद अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया गया था। इसी के मुताबिक गुजरात में चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आवश्यकता भी अनुमानित 1250 मीट्रिक टन से बढ़कर आज 1400 मीट्रिक टन हो गई है और इसे बढ़ाकर 1600 मीट्रिक टन हो जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने कोरोना की स्थिति पर ठाकरे स्टालिन से की बात। जी हां, दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन से बात कर दोनों राज्यों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की है। हालांकि प्रधानमंत्री दोनों मंत्रियों के बीच क्या बातचीत हुई है, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री हर दिनों राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात कर वहां की कोविड-19 की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से बात की थी, जबकि उससे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात कर इन राज्यों में कोविड-19 की ताजा स्थिति पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के साथ ही पांडुचेरी के उपराज्यपाल से भी बात कर स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं। दिल्ली में महिला को गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, साथ ही फरार। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने एक महिला की हत्या के मामले शुक्रवार को पालम इलाके में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि उसका साथी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि आरोपी दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सागरपुर इलाके में एक महिला की हत्या में शामिल है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बुधवार को मेन सागरपुर में रहने वाले एक शिकायतकर्ता सबरान कौर ने बताया कि उन्हें उनके भतीजे वीर का फोन आया, जिसने बताया कि 2 लोगों ने उसकी मां ज्योति को गोली मारकर हत्या कर दी है। सबरान कौर मौके पर पहुंची और पाया कि दोनों व्यक्ति हाथों में पिस्टल लिए हुए थे। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने कौर को हथियार दिखाया और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी और भाग गए। बच्चों के स्कूल में एडमिशन को आरोपी ने मांगी अंतरिम जमानत, दिल्ली पुलिस ने कहा हम करेंगे मदद। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट को बताया कि वह जबरन वसूली गैंग चलाने के आरोप में एक व्यक्ति के बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए उसके परिवार के सदस्य की मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। मकोका अधिनियम के कड़े आरोप के तहत गिरफ्तार आरोपी नबीर उर्फ सबिन ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश होकर यह जानकारी दी है। आरोपी नबीर ने अपने दोनों नाबालिग बच्चों का स्कूल में दाखिला कराने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। मायावती का केजरीवाल पर हमला, बोले कोरोना के दौरान पिछली बार भी ऐसा ही नाटक किया था। जी हां, दरअसल आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान को नाटक बताया है जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों से दिल्ली के पलायन नहीं करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि यही नाटक कोरोना के दौरान पहले भी किया गया था। इसके साथ ही मायावती ने गरीब, दलितों और आदिवासी समुदाय के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण की जाने की भी मांग की है। बसपा सूबे ने ट्वीट किया कि केवल हाथ जोड़कर दिल्ली के सीएम का यह कहना है कि दिल्ली में लोग पलायन न करें। यह नाटक कोरोना के दौरान पहले भी किया गया है। यह सब अब महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब के आदि राज्यों में भी देखने के लिए मिल रही है। अब पंजाब में लुधियाना से भी लोग काफी पलायन कर रहे हैं। यह अति दुखद समय है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। दिल्ली में 3 महीने में टीकाकरण पूरा करने के लिए हमने हर दिन 3 लाख वैक्सीन लगानी होगी, अरविंद केजरीवाल। जी हां, दरअसल आपको बता दें
कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए राजधानी दिल्ली में चल रही अब तक के सबसे बड़े कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि यदि हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज मिलती है तो हम 3 महीने के भीतर टीकाकरण पूरा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। 1 करोड़ लोग 18 साल के ऊपर हैं, 50 लाख 18 साल से कम उम्र है और 50 लाख 45 साल से ऊपर हैं। दिल्ली में 18 वर्ष से उसके ऊपर 1.5 करोड़ लोग हैं, इसलिए हमें 3 करोड़ डोज की आवश्यकता है। इसमें दिल्ली सरकार को अब तक केवल 40 लाख डोज मिली है, हमें 2.6 करोड़ डोज और चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली सरकार को हर महीने कोविड-19 वैक्सीन की 80-85 लाख डोज दी जाती है तो हम 3 महीने के भीतर टीकाकरण पूरा कर सकते हैं। 3 महीने में टीकाकरण पूरा करने के लिए हमें हर दिन 3 लाख लोगों का वैक्सीन लगानी होगी। वर्तमान में हम एक दिन में 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। हम बड़े आराम से अपनी कैपेसिटी 3 लाख वैक्सीन की कर सकते हैं। केंद्र सरकार से हमें निवेदन है कि हमें उचित मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। पत्रकारों के लिए ऑफिस में ही कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप लगाएगी दिल्ली सरकार, सभी मीडिया हाउस से मांगी डिटेल्स। जी हां, दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार अब मीडिया कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। दिल्ली सरकार के अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि मीडिया समूह के ऑफिसों में वैक्सीन कैंप लगाए जाएंगे और इस पर होने वाले खर्चे सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार मीडिया समूह से उनके कर्मचारियों के बारे में जानकारी लेगी और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग आगे कदम उठाएगा। दिल्ली सरकार ने मीडिया कर्मियों के टीकाकरण के संदर्भ में यह कदम उस वक्त उठाया है जब लोग टीकाकरण के लिए समय की बुकिंग को लेकर मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की केंद्र से मांग टीकाकरण के अलग सेब बनाने की मिले इजाजत। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के लिए एक अलग से ऐप विकसित करने की अनुमति की मांग की है। कोविड प्लेटफॉर्म में लगातार गड़बड़ी की शिकायत के सामने आने के बाद उन्हें यह पत्र लिखा गया था। कुछ दिन पहले देश भर में जब कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए 18+ उम्र के लोगों का आज्ञा मिल गई, उसके बाद एक साथ बहुत से लोग कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करने लगे, जिसके बाद साइट क्रैश हो गई और बहुत से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र में कैसे कोरोना के हालात, पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की है बात। जी हां, दरअसल आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। देश भर में जारी कोरोना वायरस के खतरनाक प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर राज्य में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की है। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री हर दिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर वहां की कोविड-19 की स्थिति का जायजा ले रही हैं। सीएम के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है। एनडी और एमएस की परीक्षाएं स्थगित। जी हां, दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के फाइनल ईयर के एग्जाम स्थगित कर दी गई है। एमडी और एमसी की परीक्षाएं जो 24 जून को शेड्यूल की गई थी, वो अब अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों की कोविड वर्क में ली जाएगी जब तक कि पहले साल का बैच ज्वाइन नहीं करता। वैक्सीन की कमी से 18+ वालों का बढ़ेगा इंतजार। महाराष्ट्र के अब इस एज ग्रुप वाले लोगों को पहले से टीका देने का विचार। जी हां, दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में देश भर में 1 मई से ही वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का आगाज हो चुका है, मगर कई राज्यों में भी टीका की कमी की वजह से 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के लिए टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया है। 18 से 44 साल के बीच वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन की किल्लतों में जूझ रहा महाराष्ट्र अब एक अलग प्रायोरिटी ग्रुप को पहले वैक्सीनेशन देने पर विचार कर रहे हैं। शुक्रवार को सरकार ने इशारा किया है कि टीके की कमी और टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ रही भीड़ को कंट्रोल करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार सबसे पहले 35 से 44 साल की उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देने पर विचार कर रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।